ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो मैंने एक राशिफल तैयार किया है, उसकी जो अगली राशि बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि पे अभी ढैया चल रहा है, ये 17 जनवरी तक। उसके बाद फिर आप ढैया से मुक्त हो जाएँगे। जाता हुआ ढैया है, धन का लाभ देगा लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना, इसके लिए थोड़ा-सा आपको ड्राइविंग करते समय विशेष तौर से सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट कर रहे हैं ये, और उसके बाद जैसे ही ये अपनी राशि बदलेंगे फिर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है और ये बुध और शनि दोनों परम मित्र हैं। ढैया का प्रभाव तो रहेगा, उससे आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब और बड़े ग्रह जो आपको बता देते हैं, जैसे कि बृहस्पति आपके 10वें भाव में है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छे पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, उसको कहते हैं हंस नामक। जब भी कोई ग्रह केंद्र में उच्च राशि में या अपनी राशि में आ जाता है, तो ये पंच महापुरुष है जो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा हो तो 24 नवंबर के बाद और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो बुध और बृहस्पति ज़्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र भाव है, अपनी ही राशि में है, तो बृहस्पति से संबंधित जो भी कार्य करना है, यदि आपका व्यापार ठप था या शादी के प्रपोजल नहीं आ रहे थे, अब 24 नवंबर के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। 24 नवंबर तक थोड़ा-सा और धैर्यपूर्वक अपना इंतज़ार करें। और इसके अतिरिक्त आ जाते हैं राहु और केतु, लंबे समय तक रहने वाले ग्रहों में ये 2 ग्रह भी हैं। हालाँकि ये छाया ग्रह हैं, क्योंकि राहु आपके 11th भाव में मेष राशि में है और केतु आपके 5th भाव में आपकी तुला राशि में है। तो इस तरह से जो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह, जिसमें शनि जो है वो अभी 23 अक्टूबर में ही ये मार्गी हो जाएँगे, अभी वक्री चल रहे हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई ग्रह वक्री चल रहा है, अभी अक्टूबर तक तो रहेंगे, 23 अक्टूबर तक, उसके बाद फिर जो आपके जो प्रभाव उसमें भिन्नता निश्चित रूप से दिखाई देगी। अब जो अपनी राशि जल्दी-जल्दी बदल लेते हैं, जैसे चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। अब रही मंगल की बात है। मंगल अभी सभी राशि वालों में वृष राशि में चल रहे हैं और ये मार्गी और वक्री होके वृष और आपके लग्न में ही आ जाएँगे, मिथुन राशि में आ जाएँगे। ये लगभग अपनी राशि मार्गी और वक्री करते-करते मिथुन और मिथुन को और आपकी वृष राशि में रहने वाले हैं। इसका आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये 12th भाव में रहेंगे और आपके लग्न में रहेंगे, तो बुद्धि प्रखर होगी, खर्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस समय। मंगल की स्थिति 13 मार्च के बाद बदलेगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये कर्क राशि में आपके 2nd भाव नीच राशि में आ जाएँगे। आपको ज़्यादा हानि इसलिए नहीं पहुँचाएँगे क्योंकि केंद्र में आ जाएँगे और आपके 12th भाव में रहेंगे। ये मंगल का जो, अगर आप किसी मंगल से संबंधित कोई, जैसे आपको अगर क्रोध बहुत आता था, तो इस समय और ज़्यादा क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखना है, व्यय पे नियंत्रण रखना है। लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होने वाली हैं। कोई भी पेंडिंग कार्य जो कर रहे थे अब तक, वो नहीं हो पा रहे थे, आप वो कर सकते हैं। मंगल की शुभता आपको लगभग मार्च तक मिलने वाली है। उसके लिए मैं बीच में और बताऊँगी, क्योंकि ये जो है अभी से अगर आप इसको कहेंगे तो आपको शायद हो सकता है कि उतना याद ना रहे। अब आ जाते हैं सूर्य और बुध और शुक्र। सूर्य, बुध, शुक्र, जैसे मैंने बताया कि ये अपनी समय-समय से 1-1 महीने के 15 दिन के 45 दिन में या इस तरह से अपनी राशि बदल लेते हैं। सूर्य जहाँ तक है 1 महीने में अपनी राशि बदल लेंगे और अगला जो इनका परिवर्तन होगा नवंबर में, ये हो जाएगा इनकी नीच राशि में। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर शुक्र भी पहुँच जाएँगे और बुध भी आ जाएँगे, और उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के लगभग दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर तक बुध आ जाएँगे बुध रहेंगे। फिर उसके बाद 3 दिसंबर के बाद फिर बुध आ जाएँगे धनु राशि में, उसके पहले वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। तो ये आपका 3 भाव एक्टिवेट कर देंगे, 3 ग्रह 3 भाव। जैसे कि पहले रहेंगे 4th भाव में, फिर उसके बाद आ जाएँगे 5th भाव में, वहाँ केतु भी है, और उसके बाद फिर आके आपके 6th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, और लास्ट में फिर जो है वो आ जाएँगे धनु राशि में। जो साल का जो प्रारंभ होगा, उसमें सूर्य, बुध और शुक्र आपके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये ग्रह स्थिति है। इसके आधार पे आपको बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि अगर आप कोई भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, तो आप कर सकते हैं, जब तक कि सूर्य आपके कन्या राशि में है। सूर्य, बुध 4th भाव में है, और जैसे ही अपनी राशि बदल के नीच राशि में आ जाएँगे 5th भाव में, वहाँ आपको थोड़ा-सा उस पे कंट्रोल करना है।
ज़्यादा समय नहीं होगा उसमें, 1 महीने का ही समय है, आप कर सकते हैं। उसके बाद का समय आपके लिए समय सुखद रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आ जाएँगे फिर वृश्चिक राशि में, जो इनकी मित्र राशि है। प्रेम प्रसंग के लिए ये समय अच्छा नहीं है, और शेयर मार्केट में भी कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी विवाह के लिए नए-नए प्रपोज़ल आ सकते हैं। मैरिज लाइफ़ अगर पहले से कुछ उसमें परेशानी आ रही थी, तो वो अब परेशानी दूर होगी, वहाँ मधुरता आई दिखाई दे रही है, विशेष तौर से 24 नवंबर के बाद, जबकि गुरु मार्गी हो जाएँगे। फ़ॉरेन कनेक्शन आपके लिए काफ़ी समय अच्छा है। फ़ॉरेन कनेक्शन के लिए स्टूडेंट अगर चाहें, तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि केतु वहाँ है। केतु जहाँ तक है, अपना जहाँ आप रह रहे हो उसका स्थान परिवर्तन करा देते हैं और फिर ग्रोथ देते हैं। तो केतु की स्थिति आपको काफ़ी लंबे समय तक 29 अक्टूबर 23 तक रहने वाली है। उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। अब उसके बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलेगी। भाग्यवर्धक प्रसंग होंगे। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, किसी भी तरह से फँसे थे, तो जो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। लेकिन त्वचीय रोग और मानसिक क्लेश और आंतों के रोग, इन सब से अगर थोड़ी-सी परेशानी पहले से चली आ रही थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये आपके 6 भाव में 3 ग्रह आ जाएँगे और इधर आपके शनि भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक 6 भाव, एक अष्टम भाव। इसलिए ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अगर कोई रोग पहले से चला आ रहा है, खासतौर से मानसिक क्लेश की वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये 4th भाव में रहेंगे तब भी एक्टिवेट कर देंगे। मानसिक क्लेश हो सकता है, और लेकिन आपको एक बात की निश्चिंता है कि आयु को कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनि वहाँ बैठे हैं। शनि अष्टम भाव में, जो कि आयु का भाव है, हमेशा क्या करते हैं, जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो आयु के लिए कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर हार्ट के रोगी हैं तब भी आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी कुल मिला के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में फ़ायदा है, प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। भूमि वाहन का सौदा इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी जब तक कि सूर्य आपके 4th भाव में है। उसके बाद फिर थोड़ा-सा आपको 1 महीने फिर इंतज़ार करना चाहिए। बाकी अगर और कोई ऐसी परेशानी है कार्य क्षेत्र में, अगर जॉब नहीं मिल रहा था, तो जॉब की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका 10th भाव में जो गुरु हैं, वो पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। अक्टूबर का महीना थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, बाकी नवंबर से लेके नवंबर और दिसंबर, ये महीना आपके लिए काफ़ी कुछ शुभ होने वाला है। शेयर मार्केट में जैसे मैंने बताया, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से काम चलाएँ। जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे सूर्य, उसके बाद फिर बड़े इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी लाभ पहुँचाने वाले हैं ये। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ को लेके परेशानी थी, वो भी आपको थोड़े समय के लिए है, उसके बाद वो भी दूर हो जाने वाली है। आपको 2 कामों से का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ईगो नहीं करना है, ईगो करेंगे तो उसमें आपको डिफीट हो जाएगा। किसी भी तरह की ईगो आड़े हाथ ना आने दें। और दूसरी बात है, कोई भी गैर कानूनी काम से ना करें, उससे धन ना कमाएँ। अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया, क्योंकि ढैया चल रही है, शनि जो है वो क्या है, आपके कर्म फलदाता हैं। किसी भी राशि वालों को गैर कानूनी कार्य करेगा, उसको शनि दंडित करेंगे। इसलिए 2 कामों का अगर आप ध्यान रखेंगे, बाकी आपके लिए ये समय सभी पेंडिंग कार्य करने के लिए अच्छा है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, प्रेम प्रसंग में थोड़ी-सी व्यवधान आ सकते हैं, और स्टूडेंट को अपना फ़ोकस बना के चलना है। सही मतलब लाइन का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। आपके लिए समय स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी सुखद रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मैंने बताया, अभी ढैया चलेगी, तो आपको शनि की जैसे आप कर रहे थे रेमेडी, वैसे ही करते रहें। और बुध की अगर आप उपासना करें, बुद्ध मंत्र करें, गाय की सेवा करें, और इसके अतिरिक्त उसको गाय की हरा चारा खिलाएँ, गणेश जी की उपासना करें, तो जो आने वाली जो विपदाएँ हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।